नमस्कार दोस्तों, टंटिया न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर इस साल उपचुनाव होना है। यहां के विधायक रहे राजकुमार रोत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बन चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से दावेदारों की लिस्ट सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को मिली जीत के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेता गठबंधन को लेकर एक मत नहीं है। उपचुनाव में कांग्रेस के सहयोगी दल 6 में से 3 सीटें मांग रहे हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां गठबंधन करने में कांग्रेस के खुद कमजोर होने का खतरा भी है। खास तौर पर बीएपी के साथ 84 और सलुम्बर में से एक सीट पर गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। उपचुनाव में बीएपी ने 84 के साथ सलुम्बर सीट भी कांग्रेस से मांगी है। वहीं बेनीवाल की पार्टी गठबंधन में खियूसर सीट मांग रही है। निर्वाचन आयोग ने अभी इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन शनिवार को देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों में खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बीच सभी सीटों पर सक्रिय अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। राजकुमार रोत की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? बात राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 84 सीट की करें तो जनजाति बाहुल्य इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से कई दावेदार रेस में शामिल हैं। 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव से आदिवासी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर राजकुमार रोत ने जीत हासिल की थी। 2023 में राजकुमार रोत ने आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। हालांकि साल 2018 व 2023 के विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए लोकसभा आम चुनाव के परिणाम इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा 84 में कमजोर हुए हैं। यह और बात है कि अब तमाम राजनीतिक दलों में टिकट की होड़ में युवा और सेकंड लाइन के नेताजी खुलकर सामने आ रहे। दरअसल 84 विधानसभा की पूरी राजनीति का भील प्रदेश की मांग और वर्तमान में बांसवाड़ा सीट से सांसद राजकुमार है। ऐसे में यह भी साफ है कि भले ही बाप पार्टी समाज की जाजम पर उम्मीदवार तय करने की बात करती हो, लेकिन राजकुमार की मंशा के अनुरूप ही टिकट का ऐलान संभव है और जीत का सेहरा भी उसी उम्मीदवार के सिर बंधेगा। आदिवासी पार्टी से 3 नाम समाज की सिलेक्शन प्रणाली से सामने आए अनिल कटारा चिखली, दिनेश चंद्र रोत सीमलवाड़ा, पोपट लाल खोखरिया झोथरी का नाम चर्चा में है। अब इन तीनों में चुनाव कौन लड़ेगा, ये तो समय बताएगा। दूसरी ओर भाजपा से भी 3 नाम 84 उपचुनाव की रेस में। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव हार जाने के बाद सुशील कटारा के अलावा किस पर दांव आजमाती है, देखने वाली बात होगी। चर्चा है कि सुशील कटारा ने इस बार चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है, लेकिन पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सुशील कटारा चुनावी समर से बाहर है। ऐसे में अब भाजपा से जिला महामंत्री और पूर्व प्रधान नानूराम, पूर्व उपप्रधान मणिलाल और वर्तमान में सीमलवाड़ा प्रधान कारीलाल का नाम दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। इन तीनों में पूर्व प्रधान नानूराम का नाम नंबर 1 पर है। कांग्रेस ने इन दावेदारों का नाम चर्चा में। कांग्रेस के पास जमानत बचाने जैसे हालात है, फिर भी पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के भतीजे रूपचंद और खुद भगोरा के बेटे महेंद्र का नाम चर्चा में है। हालांकि युवा नेता के रूप में पूर्व प्रधान बसंती बगड़िया के बेटे अभिलाष का नाम मजबूती से सामने आए। अब देखना होगा कि 84 विधानसभा सीट से किस पार्टी से किसे टिकट मिलता है। चुनावी रणनीतिकारों की माने तो 84 में भारत आदिवासी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस में त्रिकोणीय टक्कर होगा, क्योंकि बाप ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी।
तो आज के राजनीति के मुख्य समाचार खत्म में राधिका, आप मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।